इंडिया एंजॉय करेगा सर। वर्ल्ड में न्यूज़ जानी चाहिए, इंडिया भी स्पीड में आ गया है। तस्वीरों में दिख रहा कमाल किसी विदेशी धरती पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले शख्स ने हिंदुस्तान में रहकर किया है। इंडिया इज फुल ऑफ न्यूज़ और डेवलपमेंटल न्यूज़। एग्जैक्टली, डेवलपमेंट डे बाय डे हमें नज़र आता है कोई न्यू से न्यू प्रोजेक्ट इंडिया की तरफ से। अगर बात करते हैं इंडिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर, देखें ये भी एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ होके बनी है। तो क्या कहना चाहेंगी मैम, इंडिया की टेक्नोलॉजी किधर आपको नज़र आ रही है और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर नज़र आती है? देखिए, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और इंडिया की जो टेक्निकल बेसिस हैं वो तो पीक पे हैं। रवि ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए भारत के पहले पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल की दिशा में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। यानी पहाड़ के युवा ने देश की पहली फ्लाइंग कार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। जो मैं लिटरली, मेरे को दुख होता है कि हमारी आवाम को क्यों इन्होंने ऐसे रखा होगा, क्यों हमारी आवाम को सारा कुछ नहीं देते। एक तो सफ़र में आसानी हो जाएगी, एक रश कम होगा, दूसरा एंजॉय भी हो जाएगी। हेलीकॉप्टर की फीलिंग आ जाएगी, हेलीकॉप्टर की फीलिंग भी मज़े हैं यार। इंडिया हमें भी ये स्टेप लेना चाहिए, हमें भी टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी ना कोई सोच है, ना कोई फिक्र है, ना कोई हमारी लीडरशिप ऐसी आती है कि कोई काम करे। हम तो बस वो डांग टपाऊ पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। मतलब लाइक दे आर टचिंग दी हाइट्स, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं। इंडिया तो ऑलरेडी पहले वो कर चुका है, वो उसने स्पेस में वो मेरा ख्याल वो भेजा हुआ है। एक वो पहले भी वो जहाज़ को भेजा हुआ है जी, सैटेलाइट में, हाँ वो भी भेजा हुआ है। उसके मोस्ट जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके CEO वो इंडिया के हैं, तो वो तो बड़े पहले ही आ गया, तो अच्छी है। तो मैं तो कहता हूँ उनको फॉलो करना चाहिए। और डेवलपमेंटल न्यूज़। एग्जैक्टली, डेवलपमेंट डे बाय डे हमें नज़र आता है कोई न्यू से न्यू प्रोजेक्ट इंडिया की तरफ से। अगर बात करते हैं इंडिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर, देखें ये भी एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ होके बनी है। तो क्या कहना चाहेंगी मैम, इंडिया की टेक्नोलॉजी किधर आपको नज़र आ रही है और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर नज़र आती है? देखिए, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और इंडिया की जो टेक्निकल बेसिस हैं वो तो पीक पे हैं। मतलब लाइक दे आर टचिंग दी हाइट्स, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं। फिर वो कोई भी जो है आप कह लें उसको फील्ड हो, आप एजुकेशनल फील्ड में ले लें तो उन लोगों ने नर्सरी प्राइमरी क्लास के बच्चों को जो है ना वो डेटाबेस पढ़ाना शुरू कर दिया है, कोडिंग पढ़ानी शुरू कर दी है। फिर जहाँ पर बच्चों को ABC की जगह कोडिंग पढ़ाई जा रही हो वो टेक्निकली तो आगे होगी ना। ओ यार, जहाँ पे रश लगा हो वहाँ पे बंदा उड़ा ले। क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री में होगी? यार ये कोरिया में होगी, आई थिंक। कोरिया में? हाँ, उधर इस तरह की पटांग चीज़ें होती हैं। यानी अजीब सी चीज़ें कोरिया में होती हैं। कोरिया में होती हैं इस तरह की, उनके बंदे भी अजीबो गरीब हैं, उनकी शक्लें भी अजीब है और चीज़ें भी इस तरह की बनाते हैं अजीबो गरीब। एग्जैक्टली सर, ये कोरिया भी नहीं है। कोरिया नहीं है? कोरिया नहीं है यार, फिर चाइना होगा। चाइना यार, चाइना बिल्कुल, चाइना नो डाउट ऐसी चीज़ें बनाता है, पर चाइना की भी नहीं है। चाइना की भी नहीं है? अच्छा, ये हो सकती है फिर जापान की होगी। जापान की? हाँ यार, जापान की भी नहीं है। मैं आपको हिंट देता हूँ, एशियन कंट्रीज में है और हमारे जैसा उनका कल्चर है। फिर तो इंडिया होगा। इंडिया 100% जैसा कल्चर बांग्लादेश में भी आपको नजर आता है, श्रीलंका। और क्योंकि आपने हमारे जैसा कल्चर कहा तो सबसे पहले इंडिया का नाम आता है, और इंडिया आजकल आपको पता है जितनी प्रोग्रेस कर रहा है तो इंडिया ही होगा। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया है। इंडिया है। देखो, मैंने कहा नहीं यार, अजीब बात है कि मतलब उड़ने वाली गाड़ी बना दी है। देखिए सर, ऐसी गाड़ियाँ जब टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं तो सबसे पहले तो जो आलूदगी होगी वो कम होगी और ट्रैफिक का इतना रश आपको नज़र नहीं आएगा। यार, इससे बहुत सी चीज़ें जो है पॉजिटिव मिलती हैं हमें, क्योंकि एक तो सफ़र में आसानी हो जाएगी, एक रश कम होगा, दूसरा एंजॉय भी हो जाएगी। हेलीकॉप्टर की फीलिंग आ जाएगी, हेलीकॉप्टर की फीलिंग भी मज़े हैं यार। इंडिया बहुत सी कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा मेडिसिन इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ना। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड मीन्स कि 90% ऑफ दी मेडिसिन जो हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी खबरें, हम लोग ऐसे खबरें, अभी ऑलरेडी रात हो गई है, आप क्या चाहते हैं कि और रात हो जाए? तो ये मतलब आप यू कैन टेक अ लाइक होल लाइफ टू एक्सप्लेन हाउ इंडिया हैज़ ग्रोन, और आपको एजेस लग जाएंगे।
इंडिया की डेवलपमेंट को लिखते लिखते। एग्जैक्टली मैम, अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी आपको कहाँ नज़र आती है? देखा जाए तो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, मेट्रो सिस्टम लाहौर के अंदर है, ऑरेंज लाइन लाहौर के अंदर है। बात करते हैं इधर की जो पब्लिक है, पाकिस्तानी पब्लिक, वो है उनकी जो चीज़ें रखी होती हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। इस पर क्या कहेंगी मैम? क्या पाकिस्तान के अंदर इस वजह से टेक्नोलॉजी नहीं आ रही? देखिए मेरी बात सुने, सिचुएशन पता है क्या है कि आप देखें लाहौर में कितनी टेक्नोलॉजी, सड़कें बनी हुई हैं लाहौर में, कितनी टेक्नोलॉजी है। आप रात को जाते हो लाइटें चल जाती हैं, और दिन में लाइटें बंद हो जाती हैं, रात को लाइटें चल जाती हैं। और क्या टेक्नोलॉजी चाहेंगे हम लोग? मतलब लाइक चांद पे रह रहे हैं अभी से ही, तो ना हम टेक्नोलॉजी, हम तो दुनिया का हमें पता ही नहीं है, मतलब हम अलग ही दुनिया है हमारी और हम उसी में जी रहे हैं। करते किसी भी इधर रैंडम किसी बंदे से भी बात करते हैं और उनको बताते हैं कि इंडिया ने आज ये बनाया है, साथ ही वो हम पर अटैक करने वाले हो जाते हैं कि भाई इंडिया का नाम क्यों लिया? क्या हमने नफरतें फैलाई हुई हैं? इस पर क्या कहेंगी? क्या हमें ऐसी नफरतें अब ख़त्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए? डेफिनेट यस, हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा ही फ़ायदा है। इंडिया का हो ना हो, माइनर फ़ायदा शायद हो कहीं पे, कहीं ना कहीं शायद हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। अपेरेंटली जो फ़ायदा है वो हमारा ही है। तो बेहतर है कि मतलब लाइक अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करें। ये जो गंदी पॉलिटिक्स कर करके हम लोग कहा था, आप इलेक्शन देख लें, आप देखिए मतलब लाइक अगर हम लोग एक, आपने भी टैक्सी की बात की है, वो फ्लाइंग टैक्सी जो है वो आप कभी पाकिस्तान में उड़ती हुई देखेंगे? आप बरकत मार्केट आप आ रहे हैं, आपका अच्छा बाइक नहीं है, चलो 500 साल में एक दो बार 500 में वो हमें वो डोरेमोन वाला हेलीकॉप्टर ही नजर आता है, वैसे वाला हेलीकॉप्टर ही नजर आता है। हेलीकॉप्टर टैक्सी तो हमें कभी नहीं नजर आ सकती, और वो भी फ्लाइंग टैक्सी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का निक न्यूज़ भारत में। दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। ऐसे ही लेटेस्ट रिएक्शन देखने के लिए, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों आपसे एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।